अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, चलो पीछे से शुरू करते हैं दोबारा। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बिग गो, ठीक है। बिग गो में हमारे पास क्या था? बिग गो की जो शक्ल थी ना, कुछ इस तरह की थी, ये चीज और ये चीज, ये हमारे पास एफ एफ एन, और ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एन, सी डॉट जी ऑफ एन। ये था हमारा बिग गो। मैंने इसलिए पूछा था कि आप लोगों को लास्ट बिग गो की समझ आ गई थी। ये हमारा आ गया जी इनिशियल इनपुट, ये हमारे पास आ गया जी टोटल साइज ऑफ इनपुट, और ये हमारे पास आ गया जी टोटल टाइम, ठीक है। हाँ जी क्लास, आवाज आ रही है? सर जी ये जियो फैन ऊपर कैसे चला गया, पहले तो नीचे था यार वो मैंने ये बात की है कि पीछे से स्टार्ट करते हैं बिग गो से। पहले मैं अगला पढ़ाने लगा था, लेकिन आप लोग सारे डोंड पोंड बैठे थे। मैंने कहा पीछे से शुरू करता हूं ताकि पता चले, रिलेट कर दूं पीछे वाले के साथ। ओके सर। अच्छा, बिग गो क्या था हमारा? अब जरा जो जो चीजें गौर करने वाली हैं वो देखें। बिग गो था हमारा अपर बाउंड। अपर बाउंड का क्या मतलब होता है? अपर लिमिट, ठीक है। और ये क्या था? वर्स्ट केस। अब अपर बाउंड का मतलब होता है ऊपर वाला। अपर का मतलब ऊपर ही होता है ना। तो जब भी हम लोग अपर की बात करेंगे, ऊपर वाले बाउंड की, अपर बाउंड की, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो, ये देखें जी, यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ का फंक्शन है वो कहां पे जाएगा? वो ऊपर जाएगा ओरिजिनल फंक्शन से। कि हमने जो एस्टिमेट देना है ना, वो ऊपर का देना है, मैक्सिमम का देना है हमने एस्टिमेट। समझ आई इस बात की? सारे सॉन्ग है सर जी। आ रही है सर जी। हाँ जी किरण, आप? जी सर आ गई। हाँ जी अलीना, आप? सर ये अपर वाली समय नहीं आई। ठीक है, अपर वाला मैं बता देता हूँ दोबारा। हाँ जी आसम, आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, सईदा मीनार ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया अभी तक? उसका मैसेज आ गया, कह रही आ गई समझ। अच्छा सर जी मेरी बात आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा देखें, गौर करें जरा। बिगो, बिगो का मतलब होता है जी अपर बाउंड। अपर बाउंड का क्या मतलब है? कि हम अपने ओरिजिनल फंक्शन से, हम अपने ओरिजिनल टाइम से ज्यादा टाइम बताएंगे। कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक काम जो है वो एक दिन में कर सकता हूं, तब भी मैं एस्टिमेट क्या दूंगा कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा जी। रीजन उसकी ये है कि ताकि अगर हमारा एल्गोरिदम किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम करे, या हमारा जो है एल्गोरिदम चलने में कोई मसला करे, ज्यादा टाइम ले अपनी हकीकी टाइम से, तो तब भी हम अपने रिक्वायरमेंट तक पहुंच सके उतने टाइम के अंदर अंदर। इसलिए हम लोग मैक्सिमम लिमिट देते होते हैं। जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि हमने ये काम करना है, मैक्सिमम इस पे हमारा इतना खर्चा आ जाएगा, वरना इतने खर्चे तक हमारा ये काम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाते हम ऊपर।
तो यहां पे भी यही चीज बताई जाती है कि मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हैं, इसकी अपर बाउंड जो है वो कहां तक जा सकती है, कि अगर हमारा एल्गोरिदम जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले करवाने में ज्यादा से ज्यादा भी टाइम ले तो कितना टाइम ले सकता है, ये हमने बताना होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हकीकत जो होती है ना हमारी, शुरू करते होते हैं हम ग्राफ से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। जो हमारा वाई एक्सिस होता है ना उस पे हमारा होता है टाइम, और जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पे होता है हमारा साइज ऑफ इनपुट, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ओरिजिनल फंक्शन, कुछ इस तरह से ये फंक्शन आ गया हमारा ओरिजिनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एन। अब हमने क्या लेके जाना है, हमने जो है इसका अपर बाउंड लेके जाना है। अपर बाउंड का मतलब मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम लिमिट इसकी। अब इससे ऊपर जाना है हमने, कि अपने ओरिजिनल फंक्शन से हमने क्या करना है, ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए हम जी ऑफ एन जो है शुरू कहां से करेंगे, ऊपर से। ऊपर से शुरू किया, नीचे से एक चक्कर दिया, नीचे से चक्कर देने के बाद दोबारा हम कहां पे चले गए, ऊपर चले गए। ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एन। अब इस जी ऑफ एन के साथ हम कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू का भी इजाफा कर सकते हैं, कि सी डॉट जी ऑफ एन। ठीक है, अब ये देखें, एक तो यहां पे हमारा कट पॉइंट बन रहा है, दूसरा हमारा कट पॉइंट बन रहा है यहां पे। तो हम किसी एक कट पॉइंट को भी क्या कहेंगे, ये हमारी जो है इनिशियल वैल्यू। इस तरह हम कहते हैं कि हम इवन नंबर फाइंड करने हैं जी। अब इवन नंबर हमारे पास इनिशियल वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से। पहली इनपुट जो दे के हमारा रिजल्ट हमें ठीक मिले, आगे तो फिर मैक्सिमम हम देख चेक करते जाते हैं, मजीद इनपुट देते हैं, लेकिन पहली इनपुट जो है, जो पहली इनपुट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एन नॉट। अपर लिमिट जो होगी, आउटर बाउंड जो होगा, उसमें हमेशा हमारा जो ग्रो फंक्शन होगा वो ऊपर रहेगा हमारे ओरिजिनल फंक्शन से। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बिग गो। हाँ जी, पता चला इस चीज का अब? जी सर। हाँ जी सर जी। हाँ जी अलीना, अब फिर चलिए। अच्छा, अब ये जो है ना, ये तो हमारे पास अपर लिमिट है कि ऊपर जा रहा है। अब जब लोअर लिमिट होगी तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो ये हमारा जो है n, ये हमारे पास आ गया जी t। अब नीचे लाने के लिए हम अपना ओरिजिनल फंक्शन जो है ना वो कहां से शुरू करेंगे, वो हम शुरू करेंगे ऊपर से। ये आ गया जी हमारा एफ ऑफ एन। अब दोनों में सिर्फ एक थोड़ी सी चीज देखने वाली है, ये हमारे पास क्या आ गया जी, एफ ऑफ एन। अब हमने आना है नीचे, शुरू भी नीचे से करेंगे, ऊपर से चक्कर लगा के वापस हम कहां पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और नीचे ही रहेंगे। ये देखें, सी डॉट जी ऑफ एन। अब यहां पे था, हमने ऊपर जाना था, ऊपर से शुरू किया जी ऑफ एन को। यहां पे नीचे आना है, जी ऑफ एन को कहां से शुरू किया, नीचे से शुरू किया, ऊपर से चक्कर लगा के नीचे आ गए। ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक इनिशियल वैल्यू जिसको हमने कह दिया एन नॉट। एन नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा इनिशियल वैल्यू जो है, ठीक है। और एन जो है वो ग्रेटर देन होगा एन नॉट से, ठीक है। अब ये जो चीज है ना,
अब ये नीचे आ रही है, लोअर पे, नीचे वाली साइड पे, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास हो गया जी लोअर बाउंड। अब ये जो लोअर बाउंड होता है ना, ये हमारा होता है बेस्ट केस। 3 केसेस होते हैं हमारे पास, एक वर्स्ट केस, बदतरीन, जो हमारा अपर बाउंड होता है बिग को, दूसरा हमारा होता है बेस्ट केस, बेहतरीन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बिग ओमेगा, बिग ओमेगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा बेस्ट केस है कि अगर हम कम से कम टाइम में भी किसी प्रोग्राम को चलाएं तो इससे कम टाइम में नहीं चल सकता। ये हमारी सबसे लोएस्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम लोगों ने एल्गोरिदम को एनालाइज करना होता है, एनालिसिस करना होता है एल्गोरिदम का, हम हमेशा उसका वर्स्ट केस चेक करते हैं, बिग को चेक करते हैं हम हमेशा उसका, हम ओमेगा को चेक नहीं करते, बेस्ट केस को चेक नहीं करते, क्योंकि बाद का ऐसा होता है कि हमारा जो कंप्यूटर हो वो एक अच्छा कंप्यूटर हो, वहां पे तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट केस के लिहाज से आंसर दे दे, लेकिन जो हमारे क्लाइंट का कंप्यूटर हो वो वैसा पावरफुल कंप्यूटर ना हो, वहां पे हमारा एल्गोरिदम टाइम लगा दे, हमारे जो एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा का टाइम लगा दे, तो वो क्लाइंट समझेगा कि शायद इनका एल्गोरिदम ठीक नहीं है। इसलिए हम क्या बताते हैं, हम हमेशा वर्स्ट केस बताते हैं, मैक्सिमम टाइम बताते हैं, इतने टाइम के अंदर आपका काम होगा जी। अब उससे अगर कम टाइम में हमारा काम होता रहे, एल्गोरिदम कम टाइम में काम करता रहे, क्लाइंट भी राजी रहेगा कि बहुत तेज एल्गोरिदम। समझ आ गई मेरी बात की? फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर, आपको यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू। बात की समझ आ गई है? हाँ जी सर, आगे समझ सर। इन दोनों में पता चल गया क्या है बिग ओ क्या है और बिग ओमेगा क्या है? जी सर। ये हमारे पास आ गया जी आज वाला लेक्चर बिग ओमेगा। सर जी आप पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दो सानू। वो सेंड नहीं होती, सेंड कर देंगे। कर देता हूं ये भी। बिग ओमेगा, बिग ओमेगा क्या है जी? जिस तरह अभी हम लोगों ने बात की लोअर बाउंड, ठीक है, किस चीज को मेजर करता है? बेस्ट केस को मेजर करता है। बेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिदम कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट, एक एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट कितना टाइम ले सकता है कंप्लीट होने के लिए, मिनिमम कितना टाइम ले सकता है कंप्लीट होने के लिए, वो हमारे पास होता है बिग ओमेगा। अब ये देखें एफ ऑफ एन, बिग ओमेगा कैसे रिप्रेजेंट करना है जी उसको? बिग ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा जी ऑफ एन से। ग्रेटर देन का क्या मतलब है? एफ ऑफ एन ऊपर है, ये देखें एफ ऑफ एन ऊपर है, जी ऑफ एन नीचे है, एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है जी ऑफ एन। अब डेफिनेशन लिखनी हो तो ठीक है ना, कि इस पिक्चर से, इस ग्राफ से अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एन। जो हमारे पास बिग ओ था उसमें जी ऑफ एन ऊपर था, एफ ऑफ एन नीचे था, तो हम लिखते थे एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एन। देयर एग्जिस्ट सी ग्रेटर देन जीरो, कांस्टेंट क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट की वैल्यू जीरो रख दें तो वो नंबर ऑफ इनपुट को जीरो कर देगा, फंक्शन को जीरो कर देगा, क्योंकि कांस्टेंट जो है उसने मल्टीप्लाई होना है ग्रोथ फंक्शन के साथ, सी डॉट जी ऑफ एन, इसलिए कांस्टेंट क्या होगा? ग्रेटर देन होगा जीरो से। एंड एन नॉट, एन नॉट क्या है हमारे पास? इनिशियल वैल्यू जो कि यहां से मिलेगी हमें, सच दैट ग्रोथ फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू सी डॉट एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन है एन नॉट से। जो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन होगी इनिशियल इनपुट से। ये हमारे पास इसके क्या है? डेफिनेशन है। एग्जांपल देख लें जी। सेम वही फंक्शन एफ ऑफ एन जो है 3n+2, जी ऑफ एन जो है वो n है,
प्रीवियस हमारा जो बिग ओ की एग्जांपल थी वो भी यही थी। पहले हम लोगों ने इसको क्या प्रूव किया था, बिग ओ प्रूव किया था। अब हम इसी एग्जांपल से इसको प्रूव कर देंगे बिग ओ मेगा है, एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी डॉट जी ऑफ एन। ठीक है, अब इसी एल्गोरिथम के तहत, इसी फार्मूले के तहत चलते हैं। एफ ऑफ एन की वैल्यू 3n+2, जी ऑफ एन की वैल्यू है n, और ये c साथ आ गया कांस्टेंट। c जो है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हम कहां से शुरू कर सकते हैं, मिनिमम 1 से शुरू कर सकते हैं। एन नॉट जो है वो 1 से शुरू होगा या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि c की जगह पे 1 पुट कर दें, एन नॉट की जगह पे भी क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, मतलब n की जगह पे भी 1 पुट कर दें, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, 3n+2 ग्रेटर देन हो जाएगा c ऑफ n। कैसे ग्रेटर देन हो जाएगा जी, जिस तरह यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। ठीक है ना, 3n+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ एन। 3n+2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एन। जहां पे हमने क्या कहा कि n की वैल्यू जो क्या होगी, 1 से शुरू होगी, मतलब क्या हुआ, 3 × 1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, c की वैल्यू हमने क्या कहा, 1 होगी, और n की वैल्यू भी हमने क्या कहा, 1 होगी। 3 जमा 2 5, 5 बड़ा है 1 से, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई कि 3n+2 ग्रेटर देन है सी ऑफ एन। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो ऑटोमेटिकली c की वैल्यू जब तक हमारे पास 1 है, n की वैल्यू हम जो मर्जी इंक्रीज करते जाएं, हम हमेशा जो है वो बिग ओमेगा ही रहेंगे, लोअर बाउंड पे रहेंगे। लेकिन अगर हम c की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो तब हम अपर बाउंड पे जाना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? सर ये एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन देगा या वैसे पूछेगा? नहीं, वो क्वेश्चन भी दे सकता है। ओके सर। कि वो एफ ऑफ एन भी बता देगा आपको, जी ऑफ एन भी बता देगा, और बता देगा प्रूव करो ये चीज को। ठीक है सर।